तो हेलो गाइस एंड गाइस, आपको मेरी वीडियो में अगेन वेलकम है। एंड गाइस, अब आप सोचो कि वीडियो इतनी जल्दी क्यों हो गई। तो गाइस, मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एक फैक्ट नहीं, एक टॉपिक है, तो मैं उसको जल्दी जल्दी बताना चाहता हूँ आप तक। तो गाइस ये इसलिए, तो गाइस मैंने पिछली वाली अगर वीडियो बनाई थी वो थंबनेल के साथ कि वाई पाकिस्तान सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 14 अगस्त, तो आपको दिख जाएगी। बस आप अपने यूट्यूब पे वही सर्च करना, रेयांश साइंस एंड फैक्ट्स, और फिर जब आप जाओगे तो आपको एक लोगो मिलेगा, मतलब मेरे चैनल की जो प्रोफाइल का लोगो है उसमें आपको एक ब्रेन मिलेगा जो ब्लू कलर का होने वाला है। उस पर क्लिक कर दो तो आपको लेटेस्ट वीडियो मिल जाएगी कि वाई पाकिस्तान सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 14 अगस्त एंड विच कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम विच कंट्री इन विच ईयर एंड डेट। यस गाइस, आपको मिल जाएगी। तो गाइस, अब कल इंडिपेंडेंस डे, आई थिंक, मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कब आएगी, मतलब मैं शेड्यूल करूँगा क्या नहीं, कि आज क्या कल, बट आज हो सकता है क्या, मतलब मैं 14 आज है 14 अगस्त। तो गाइस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। एंड गाइस, कल तो इंडिपेंडेंस डे है, तो गाइस कल तो लाइक आप फिर बहुत एक्चुअली कल नहीं, आज हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस, क्योंकि आज के दिन है, क्योंकि एक्चुअली मैं, मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंस डे में अच्छा हो सेलिब्रेशन, तो मैं इसको इंडिपेंडेंस डे के दिन अपलोड कर दूंगा। तो हेलो गाइस, इंडिपेंडेंस डे के दिन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड गाइस, आज के दिन तो आप बहुत पार्टी कर रहे हो क्योंकि इंडिपेंडेंस डे, तो पार्टी के साथ बर्गर पिज़्ज़ा तो होता है, लेकिन आप सॉफ्ट ड्रिंक में क्या पीते हो? कोको कोला, सही। तो लोग स्प्राइट में पीते हो, लेकिन कोको कोला। आप गाइस, कोको कोला जो डेली कंज्यूमर्स कोक करते हैं उनके लिए मेरे पास एक बहुत बुरी बैड न्यूज़ है गाइस। जो हर रोज़ एक कंज्यूमर्स है, लाइक आप ईयर में, ईयर में नहीं, लाइक मंथ में एक बार कंज्यूम कर सकते हो, हर डेली नहीं। अब मैं आपको बताऊंगा कि डेली कंज्यूम करने से क्या क्या होता है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो जोसेफ प्रिस्ली थे, उन्होंने सोडा इन्वेंट किया था ईयर 1798। तो पहले तो लोगों को इतना एडिक्शन नहीं थी, लेकिन बाद में वो सोडा क्या सॉफ्ट ड्रिंक को पीते पीते, जो जोसेफ जोसेफ प्रिस्ली ने 1798 में इन्वेंट की थी, उसको पीते पीते लोगों को उसकी आदत लग गई और बहुत एडिक्टेड हो गए। तो गाइस, उसमें उसको एक हार्पिक क्लीनर से क्यों किया जाता है कंपेयर, आप ये बताइए। तो गाइस, आप बताइए कि क्यों किया जाता है। पहला ऑप्शन, उसमें उसको हार्पिक क्लीनर से इसलिए किया जाता है क्योंकि थोड़े लोग मानते हैं कि वो हार्पिक क्लीनर जितना गंदा है, जाके हम हार्पिक क्लीनर को अगर पिएंगे तो, और कोक को पिएगा तो कोई डिफरेंस नहीं है। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ये है कि कोक में एक एसिड होता है और हार्पिक में वही वही सेम एसिड होता है। थर्ड वाला है कि कोक में फूड एसिड होता है। तो 3 ऑप्शन है गाइस, गेस करो। तो गेस। टिक टिक 10, टिक टिक 8, टिक टिक 10, टिक टिक 6, टिक टिक 5, टिक टिक 4, टिक टिक 3, टिक टिक 2, टिक टिक 1, टिक टिक 0। तो गाइस, अगर आपने ए चूज़ किया है तो आप बिल्कुल गलत हो, और अगर आपने सी चूज़ किया है तो आप बिल्कुल सही हो। यस गाइस, ए और बी गलत है और सी सही है। पहला वाला कि उसमें ऐसा में उतने तो हम नहीं होंगे जितने हार्पिक क्लीनर को पीने में होंगे। दूसरी बात, हार्पिक क्लीनर और सोडा में भी होते हैं एसिड, लेकिन दोनों डिफरेंट होते हैं। और थर्ड वाला सही है, कोला में फूड एसिड होता है और उसमें अलग टाइप का एसिड होता है। यस गाइस, तो और आपको पता है सोडा क्या करता है, मतलब जो वो होता है वो क्या, एक तरह से मतलब क्या लेता है, बहुत ज़्यादा शुगर होता है। यस गैस, उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है जो आपके जो पर्ली टीथ है ना उसको भी तोड़ सकते हैं। यस गैस, वो टीथ को भी तोड़ सकते हैं। एंड क्यों, आप कैसे तोड़े, जब आप शुगर कंज्यूम इतना ज़्यादा करोगे, मतलब अगर आप 20 रुपीज़ की लाइक कोक की बॉटल बड़ी सी होती है, तो उसका मतलब आप इतना लाइक इतना मुट्ठी भर चीनी कंज्यूम करते हो। ये गया अगर 50 रुपीज़ की कोई टाइप की बॉटल हो, आई थिंक मुट्ठी भर से कम। तो जब आप फिर उसके बाद तो ब्रश नहीं करोगे तो बहुत सारे जर्म्स आपके, मतलब आपके टीथ में रहेंगे। और जर्म्स पता है कैसे होंगे, 300 स्पीशीज से ज़्यादा, मतलब 300 स्पीशीज़ की अलग अलग तरह की जर्म्स आपके उसके अंदर होगी। अब ये तो सोचोगे चलो कुछ नहीं होगा, डेंटिस्ट आएगा, डेंटिस्ट निकाल देगा मेरे मुंह से। तो गाइस, आप गलत हो। जर्म्स तो निकाल देंगे डेंटिस्ट, आपके जो दांत टूटेगा उसको तो निकाल देंगे, लेकिन गाइस आपको ये नहीं पता कि जो जर्म जब जाएंगे अपना एक
टॉक्सिक प्रोडक्ट छोड़ के जाते हैं आपके उसमें माउथ में, जो आपके गम्स में एंटर करता है, एंड इट कैन ऑल्सो कॉज बैड ब्रीथ, और इट कैन ऑल्सो कॉज लाइक, ये तो बैड ब्रीथ कॉज करता है लाइक जिंजरवाइटिस। और गैस कोक पीने से ये भी होते हैं, कोक पीने से आपको लाइक कोको कोला सॉफ्ट ड्रिंक ऐसे पीने से आपकी स्किन प्रॉब्लम बहुत बढ़ सकती है, और स्किन प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो जो शुगर होता है आपकी डिहाइड्रेट स्किन कर सकता है। अगर शुगर आपको जम से बचा भी सकता है तो आपको डिहाइड्रेट भी कर सकता है। अब आप सोचोगे कि कैसे बचा सकता है, तो गैस आपको कहीं पे चोट लगी है, अब जहाँ पे चोट लगती है वो तो खुला होता है, तो वहाँ पे जम्प एंटर करेंगे, पर अगर आप उसमें शुगर डाल दोगे तो ऐसा हो जाएगा। एंड ये साइंटिफिक थ्योरी है, मतलब थ्योरी नहीं है, रियल बात है, ये कोई ऐसे नहीं है विलेज टाइप से थ्योरी, ये साइंटिफिक रियल रीज़न है। क्यों? क्योंकि जो जम्प होते हैं शुगरली लेवल में कभी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो जल्दी से चले जाएंगे। पर शुगर आपको सेव भी करता है तो डिहाइड्रेट भी कर देगा, क्योंकि इतना अगर आप पी रहे हो तो आपकी स्किन को पूरा डिहाइड्रेट कर देगा, और आपकी एक्सेलरेट कर देगा एजिंग। एक्सेलरेट एजिंग का मतलब होता है कि आप जैसे आपकी एज कम है लेकिन आप ओल्ड ज़्यादा दिखने लगोगे। एग्जाम्पल आप 20 ईयर्स के लेकिन आप 30 ईयर्स के दिखने लगोगे, ऐसा हो सकता है। बट एक्चुअली बच्चों में नहीं हो सकता एजिंग, जैसे आप 10 ईयर्स के हो तो आप 10 ईयर्स की दिखोगे, ज़्यादा नहीं दिखोगे ऐसे तो। पर ये बड़ों में हो सकता है, जो जैसे 20 के 15 के हैं वो ज़्यादा एजेस दिख सके और वो ओल्ड ज़्यादा दिख सकते हैं। और फिर उससे आपको ज़्यादा हर दिन कोक कंज्यूम करने से आप बिल्कुल डल हो जाओगे, आपके अंदर उतनी एनर्जी भी नहीं रहेगी। और पहली बात, ये एड्स फेक होते हैं जो दिखाते हैं कि कोक पियो और लाइक टाइम्स ऑफ ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स पियो जिससे आप में पूरी दिन एनर्जी बने रहेगी, तो मैं बता दूँ फेक रहते हैं। थोड़े कोल्ड ड्रिंक्स सही सॉफ्ट ड्रिंक्स ऐसे रहते हैं जिससे आपको एनर्जी मिलती है, लेकिन वो बहुत कम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग झूठ बोलते हैं कि ये थम्स अप ये सब की एनर्जी पाओ। एंड गाइस जो ये सारे मैं चीज़ें कोको कोला के बारे में बता रहा हूँ वो थम्स अप और पेप्सी पे भी डिपेंड करता है। मतलब जो जितनी भी चीज़ें कोको कोला पीने से होती है वो पेप्सी और थम्स अप पीने से भी होती है, ये मैं बता दूँ। तो ये जो बोलते हैं ये एड्स आते हैं कि थम्स अप पियो पूरे दिन एनर्जेटिक रहो, ऐसा कुछ नहीं होता। इससे आप और डिहाइड्रेट हो गए और डल लगने लगोगे, और इससे आपके जॉइंट्स में बहुत दर्द होने लगेगा, यानी कि घुटने, क्योंकि आपको फिर कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाएगी। और कैल्शियम की भी नहीं, आपको वाइटामिन्स की भी डिफिशियंसी हो जाएगी। यस गाइस, अलॉन्ग और उसमें ना ये अलॉन्ग तो ये भी है, और अलॉन्ग विथ कैफ़ीन। यस गाइस, कैफ़ीन होगा तो कैफ़ीन से आपको बार बार वॉशरूम जाना होगा। वॉशरूम जाने से कैफ़ीन से आपको जो वॉशरूम लिक्विड वो करना होगा, उसकी वजह से आपके जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपको मतलब आपका डबल हो जाएगा वॉशरूम जाना वो कोक पीने से, और आपके जो न्यूट्रिएंट्स है वो वॉश बार बार हो जाएगी, क्योंकि वॉशरूम लिक्विड करने से तो आपके बार बार जो जितने भी लाइक न्यूट्रिएंट्स है सारे वॉश, आपने जितना प्रोटीन वोटीन खाया कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और ये भी है रिसर्च से कि आप अगर आप कोक पियोगे तो मोटे भी हो जाओगे। यस गाइस, ये मोटे तो हो ही जाओगे, और आपको हाई लेवल ऑफ विटामिन डिफिशियंसी हो जाएगी, जो आपके ऑर्गन को भी डैमेज कर सकते हैं, जैसे कोक लीवर को भी कर सकते हैं, स्टमक को भी कर सकते हैं, इंटेस्टाइन को भी, और यहाँ तक हार्ट को भी डैमेज कर सकते हैं। यस गाइस, और अगर इतना सब डैमेज होने के बाद भी कोई बच गया और फिर भी कोक पी रहा है तो सही सिचुएशन में नहीं रहेगा, मतलब वो बचा रहेगा लेकिन लेटर रहेगा, कोई एनर्जी नहीं रहेगी, एकदम डल फेस रहेगा, और एकदम लाइक ऐसा हो जाएगा, और आपकी बॉडी की फंक्शनिंग सारी बंद होने वाली है। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, एक्चुअली मैं नहीं डॉक्टर बोलेगी गारंटी के साथ, ये गैस कि आपकी फंक्शनिंग फिर बंद हो जाएगी बॉडी की पूरी। ये गैस फिर उसके बाद लाइक आपकी फंक्शनिंग तो बंद हो जाएगी। और फिर गाइस आपको एंजाइटी भी होने लगेगी और बेड वेटिंग भी होने लगेगी। यस, एंजाइटी और बेड वेटिंग तो आपको लाइक होने ही लगेगी उससे। तो मैं यही करना चाहूँगा कि आज की लास्ट की मतलब लास्ट में बता दूँ, एंजाइटी और बेड वेटिंग नहीं चाहिए ना तो डोंट ड्रिंक कोक। और अभी इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो प्लीज़ कोको कोला ना पिए, बर्गर पिज़्ज़ा खाना तो खाए। बता दूँ बर्गर पिज़्ज़ा कोई हेल्दी नहीं होता। जैसे मैंने पूरे कोको कोला के बारे में बताया ना पूरी, अब इसमें पार्ट 2 में मैं बताऊँगा, पार्ट 1 था कोको कोला, अब मैं पार्ट 2 में बताने वाला हूँ कि बर्गर के खाने के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, पिज़्ज़ा खाने के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन अभी आपको पता नहीं तो आप बर्गर पिज़्ज़ा खाओ, और उसके साथ कभी सॉफ्ट ड्रिंक मत पिया करो। जैसे आप कोई जूस पी सकते हो, मैं लाइक फ्रूटी क्या ऐसे करके फ्रूटी पी सकते हो, मुझे पता है उसमें अब थोड़े लोग बोलेंगे उसमें तो कभी कभार प्रिजर्वेटिव होते हैं, लेकिन कोको कोला थम्स अप क्या स्प्राइट जितना हुआ, सॉरी स्प्राइट नहीं, पेप्सी जितना हार्मफुल नहीं होता, वो हल्का होगा उतना नहीं होता। और आप जूसेस ऐसे करके पी सकते हो जो बहुत टेस्टी लगते हैं, ग्रेप जूस ऐसे
ग्रेप जूस मतलब नॉर्मल ग्रीन ग्रेप जूस जो ग्रीन कलर के होते हैं, उसको आप ऐसे कर सकते हो। एप्पल जूस ये भी टेस्टी होता है, तो आप जूसेस ज़्यादा प्रेफर कर सकते हो इनको छोड़ के। और जूसेस से आप हेल्दी भी बनते हो, जैसे 1 एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, एंड ये एपिसोड 1 था, पार्ट 1 इफेक्ट्स दैट कैन कॉज बाय ईटिंग मतलब ड्रिंकिंग कोला, एंड नेक्स्ट में शायद आएगा इफेक्ट्स दैट कैन लाइक कॉज बाय ईटिंग पिज़्ज़ा और बर्गर। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए बाय बाय, एंड इंडिपेंडेंस डे के लिए जय हिंद। बाय गाइस।